ये पुलिस वाले एमसीडी वाले पैसे लेते हैं। अब आप देखिए ये 2 ट्रक हैं, इनके अंदर पूरा सामान भरा जा रहा है। यहाँ देखिए काउंटर हटा रहे हैं, इधर दिखाओ, काउंटर हटा रहे हैं, पीछे की तरफ कर रहे हैं। हाँ, ये आगे होना रहना चाहिए, बड़ी परमानेंट होना चाहिए। जैसे मुझे लग रहा है कि अभी ये लोग आए तो वापस थोड़ी देर में वापस कर देंगे, क्योंकि वापस कोई आएगा नहीं उस टाइम तक, तो वापस लगा देंगे। चाबी बनाने वाले का बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, चाबी वाला गायब है, उसका जो बॉक्स है उसको तोड़ा जा रहा है। और अब आप देखिए ये 2 ट्रक हैं, इनके अंदर पूरा सामान भरा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस अतिक्रमण की वजह से जो जाम लगता है और जाम के अंदर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो किसी की ज़िंदगी भी जा सकती है। इन्होंने तीनों बाइक के अंदर रख लिए, सामान रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इनको पूरा मौका मिल रहा है कि अपने काउंटर अंदर कर सकें। एमसीडी के अधिकारी भी हैं, पुलिसकर्मी भी है, ट्रक भी खड़ा हुआ है, लेकिन पूरा मौका दे रहे हैं इनको अंदर रखने का। तो ये क्या बात हुई? वहाँ पर गरीबों का जो दुकानें मिली उनको सबको तोड़ दिया गया, ट्रक के अंदर भर लिया गया, लेकिन ये बहुत बड़ी दुकान है, ये पूरा मौका इन लोगों को मिल रहा है काउंटर अंदर करने का। इनका ये लाइफ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम पालम फाटक के पास मौजूद हैं, जहां एमसीडी कार्रवाई लगातार चल रही है। और इस कार्रवाई की शुरुआत अग्रसेन चौक से हुई और यहां तक आगे तक इसकी कार्रवाई करते हुए एमसीडी अधिकारी कर्मचारी आगे बढ़ रहे हैं। और आपको दिखाते चलें कि ये ट्रक आपको जो नज़र आ रहे हैं, ट्रक के अंदर सामान भरा गया है और सामने चबूतरे के ऊपर या फिर सड़क के ऊपर जो भी सामान नज़र आ रहा है, उन सब सामानों को उठाकर ट्रक के अंदर भरा जा रहा है। अवैध तरीके से दुकानें जो नज़र आई हैं, उन दुकानों को तोड़कर उन्हें ट्रक में भरा जा रहा है। और ये कार्रवाई फ्लाईओवर के नीचे शुरू हुई है अग्रसेन चौक से और यहाँ तक पहुँची है पालम फाटक पर। इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ अमूमन जाम की स्थिति शाम के वक्त रहती है, तो निश्चित तौर पर शिकायतें गई हैं और शिकायतों के बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करते हुए जो अगल बगल में दुकानें, अवैध तरीके से दुकानें बनी हुई हैं, रोड पर फुटपाथ के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, उन्हें हटाया जा रहा है। सामने आपको ट्रक नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर पूरा सामान भरे जा रहा है। इससे पहले आपको हमने खबर दिखाई थी महरौली रोड पर जिस तरह से एमसीडी ने कार्रवाई की थी, और आज पालम में फ्लाईओवर के नीचे से ये कार्रवाई शुरू हुई है और अब यहाँ पालम फाटक तक इनकी गाड़ी पहुँची है। सर, ये कार्रवाई कहाँ से कहाँ तक हुई है? सर, ये पूरा पालम एरिया करना है। सर, आपका नाम? सर, हरदीप डबा से इंस्पेक्टर हैं जी। तो कहाँ से कहाँ तक हुई है? पालम रामपुर चौक से आए हैं। अब दोबारा रॉन्ग साइड से आए हैं, इस साइड अब दोबारा जाएंगे। क्या क्या अवैध तरीके से जो नज़र आ रहा है हटा रहे हैं? उनको साफ कर रहे हैं। इसकी शिकायत पर ही किसी की शिकायत नहीं सर, ये हमारा काम करेंगे जी। वह अमूमन यहाँ से जब लोग निकलते हैं, पालम फाटक से जब ट्रैफिक आता है तो यहाँ पर जाम की स्थिति देखी जाती है। वो तो तस्वीरें हर रोज़ नज़र आती है, लेकिन इनका कहना है कि अपना जो रूटीन वर्क है वो लगातार यहाँ कर रहे हैं। और तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बड़े लेवल पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आपका नाम क्या है? प्रमोद शर्मा। ये जो एमसीडी कार्रवाई हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ सही देखा जाए कुछ जायज़ भी है और अनोथाई कब्जे जो है, मगर जो दुकानों के जो माल लगा हुआ ये नहीं उठाना चाहिए ना इनको। क्या माल उठा रहे हैं? मान लो किसी का कपड़ा लगा हुआ है, कपड़े के आगे दुकानदार के साथ में कोई दुकान के अंदर ही को माल लगाएगा, बंदा बाहर थोड़ी ना लगाएगा। अंदर से उठा लिया? पटरी से, अपनी पटरी से जगह छोड़ के माल लगा रखा है ना, पटरी से जगह छोड़ने बाद में माल उठाया जा रहा है। अंदर से थोड़ा ना उठा लेंगे, पटरी पे लगा रखा होगा ना। पटरी इतनी है तो पटरी से जगह छोड़ के तो माल लगाया हुआ है ना आपका। तो पालम मार्केट में एमसीडी कार्रवाई लगातार चल रही है और ये देखिए ये दुकानें हैं और दुकानों के सामने चबूतरे हैं। चबूतरों के ऊपर लोगों ने तिरपाल टांगने के लिए, छप्पर लगाने के लिए इस तरह के पाइप्स गाड़े हुए हैं। हालांकि एमसीडी कार्रवाई देखते हुए ऊपर से छप्पर हटा लिए गए हैं ताकि इन लोगों का कम नुकसान हो, लेकिन ये पाइप इन्होंने परमानेंट यहाँ पर गाड़े हुए हैं। इन पाइपों को उखाड़ कर ट्रक में रखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैमरामैन के पीछे भी आपको जितनी दुकानें नज़र आएंगी, सभी ने चबूतरों के ऊपर जो फुटपाथ हैं, जो जनता के चलने के लिए बनाए गए हैं, उनके ऊपर किस तरह से अतिक्रमण करके पूरा कब्जा किया हुआ था। उन्होंने अपना सामान तो हटा लिया है, ऊपर से छप्पर तो हटा लिए हैं, लेकिन जो पाइप्स उन्होंने परमानेंट गाड़े हुए हैं, ये देखिए सीमेंटेड पाइप इन्होंने गाड़े हुए हैं, इन पाइपों को भी उखाड़ कर ट्रक में रखा जा रहा है। यहाँ देखेंगे ये सड़क है और सड़क के साथ में आपको यहाँ फुटपाथ नज़र आएगा, उनके बीच में ये परमानेंट सीमेंटेड इन्होंने पाइप लगाया हुआ है और इन पाइपों को उखाड़ कर ट्रक में रखा जा रहा है। ये
कार्रवाई एमसीडी की लगातार चल रही है। तो अतिक्रमण की वजह से दिल्ली की सड़कों पर जाम रहता है और जाम की वजह से लोगों को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। ऑफिस से घर पहुंचने का समय जिसका 6 बजे का होता है वो जाम की वजह से 8 बजे पहुंच पाता है। किसी को अगर ऑफिस जाना होता है तो जाम की वजह से 2-3 घंटे लेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस अतिक्रमण की वजह से जो जाम लगता है और जाम के अंदर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो किसी की ज़िंदगी भी जा सकती है। और हमारा मानना है कि इस तरह के अतिक्रमण जो समय समय पर हटाए जाते हैं, अतिक्रमण करने वालों के चालान भी होने चाहिए, उनको जेल में डाले जाना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके अतिक्रमण से आम जनता को कितना नुकसान हो सकता है, किसी की ज़िंदगी भी जा सकती है। इस तरह की कार्रवाई दिल्ली में लगातार हम देखते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन का हर कोई इंतज़ार कर रहा है। तो ये देखिए, फुटपाथ के ऊपर चाबी बनाने वाले का बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है, चाबी वाला गायब है, उसका जो बॉक्स है उसको तोड़ा जा रहा है और उसको भी ट्रक के अंदर रखा जाएगा। और इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा नाम है, और फुटपाथ के ऊपर देखिए कैसा कब्जा किया हुआ है। इन्होंने परमानेंट पाइप गाड़े हुए हैं अंदर, और सामने यहाँ देखिए काउंटर हटा रहे हैं। इधर दिखाओ, काउंटर हटा रहे हैं, पीछे की तरफ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ से इन्होंने एमसीडी गाड़ी आती देखी और सारे के सारे लग गए अपना काउंटर हटाने के लिए। इन लोगों की वजह से कितनी परेशानी यहाँ पे यात्रियों को होती है, लोगों को होती है। इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, इनको बस अपना दुकान चलाना है। ये गाड़ी है हॉन्क्स किचन, इन्होंने तीनों बाइक के अंदर रख लिए, सामान रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इनको पूरा मौका मिल रहा है कि अपने काउंटर अंदर कर सकें। एमसीडी के अधिकारी भी हैं, पुलिसकर्मी भी है, ट्रक भी खड़ा हुआ है, लेकिन पूरा मौका दे रहे हैं इनको अंदर रखने का। तो ये क्या बात हुई? वहाँ पर गरीबों का जो दुकानें मिली उनको सबको तोड़ दिया गया, ट्रक के अंदर भर लिया गया, लेकिन ये बहुत बड़ी दुकान है, ये पूरा मौका इन लोगों को मिल रहा है काउंटर अंदर करने का। इनका ये लाइट का ऊपर है, पिछले वाले सारे तोड़ दिए गए छोटी छोटी दुकानों के, लेकिन इस दुकान पे आने के बाद कार्रवाई थोड़ी सी थमती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। यहीं रहते हैं इधर? दुकान वुकान आपकी भी थी क्या जी? दुकान वुकान थी कोई आपकी? नहीं, हमारा कुछ नहीं है। ये जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है, आपको क्या लगता है, सही कर रही है? सही कर रही है, गलत क्या कर रही है? तो यहाँ जाम वाम रहता है क्या रात को अतिक्रमण की वजह से? जाम तो दिल्ली में कोई कोना नहीं है जहाँ रहता ना हो। अब ये है कि अब ये लोग लगा लेते हैं, गरीब आदमी है, मगर ये रोड पे क्या है आजकल देखा जाए तो 50% गाड़ियाँ भी जाम लगाती है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे कार्रवाई पर? सही चल रही है? भाई ने बोल दिया। क्या नाम है सर, क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे सर, जो हो रहा बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। अच्छा, शाम को कैसा माहौल रहता है? जाम वाम रहता है कुछ यहाँ? हाँ, बिगड़ जाम रहता है। ये अतिक्रमण की वजह से ही रहता है? हाँ जी, ये इसकी वजह से रहता है, ये बीच में बड़ा पड़े। हाँ जी, डिवाइडर की वजह से। क्या कहें, कार्रवाई सही कर रही है एमसीडी? जी जी सही कर, बहुत बढ़िया। बहुत सही। तो अब जाम से राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, कार्रवाई सही चल रही है? कार्रवाई सही चल रही है, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। क्यों होना चाहिए? जाम रहता है यहाँ पर। जाम रहता है? हाँ, लंबा जाम रहता है? लंबा जाम रहता है। अटक रहा तो आप चाहेंगे समय समय पर होती रहेगी? हाँ, होती रहे। होती रहनी चाहिए। हाँ, इधर आओ भैया, दुकान है आपकी? कौन सी दुकान है? आप तो अतिक्रमण नहीं करते आगे दुकान? भाई बात ऐसी है, ये पुलिस वाले एमसीडी वाले पैसे लेते हैं, ठीक है? तो उनसे एक बात कीजिए कि पैसे क्यों लेते हैं, फिर इस बात का फायदा किस बात का है? तो आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? ना, हाँ, हमारी हो ना हो, मैंने आपसे क्या बोली? मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे लेते हैं एमसीडी वाले पुलिस वाले, तो फायदा किस बात का है? फिर एक बताओ, कितने पैसे जाते हैं? कितने पैसे जाते हैं? 500 महीने जाते हैं। 500 महीने जाते हैं। बोल, सही बोल रहा है वो। गांठ गांठ तोड़ जब पैसे आते हैं एमसीडी के, तो फिर फायदा किस बात का? उखाड़ते हैं, फिर फायदा किस बात का? तो आप देख सकते हैं कार्रवाई लगातार चल रही है और बहुत सारे लोगों से भी हमने बात की। अग्रसेन चौक से दिव्यप्रकाश हॉस्पिटल के पास से इसकी शुरुआत हुई है। कैमरामैन उधर आए, एक सेकंड। अब आप देखिए, ये 2 ट्रक हैं, इनके अंदर पूरा सामान भरा जा रहा है। जो अवैध तरीके से दुकानें बनाई हुई थी लकड़ी की या लोहे की, उनको तोड़कर ट्रकों में भरा गया है। चाहे टीन हो, चाहे तंदूर हो, फ्रीज़र हो, डब्बा हो, लोहा हो, सरिया हो, जो कुछ भी नज़र आया है जो अवैध तरीके से सड़क के ऊपर मिला, उन सब को ट्रक के अंदर भरा जा रहा है और इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जा रहा है। और अधिकारियों का कहना है कि जो अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं और शाम को अमूमन इस रास्ते पर
जाम की स्थिति रहती है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। यहाँ से शाम को जाम वाम रहता है और क्या बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत परेशानी होती होगी। बिल्कुल जाम वाम रहता है क्या? बहुत ज़्यादा जाम रहता है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दोनों तरफ से जैसे फाटक हो गया तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके बाद स्कूल्स की बसेस वगैरह खड़ी रहती है, तो ये लोग अभी तो जैसे अंदर भी कर दिए, कभी कभी तो मेन रोड पे आ जाते हैं सारे लोग, तो उससे बहुत हाँ ये आगे होना रहना चाहिए, बट ये परमानेंट होना चाहिए। जैसे मुझे लग रहा है कि अभी ये लोग आए तो वापस थोड़ी देर में वापस कर देंगे, क्योंकि वापस कोई आएगा नहीं कुछ टाइम तक, तो वापस लगा लेंगे, कल वापस लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार पहले भी हो चुका है ये, तो उनको कोई मतलब नहीं। अभी सब लोग गलियों में भाग गए जो ठेले वाले, तो वापस लगा देंगे थोड़ी देर बाद में। कोई रीज़न परमानेंट हो, वही तो परमानेंट होना चाहिए ना, कोई सॉल्यूशन। अभी परेशान कर रहे हैं, वापस कर देंगे, सॉल्यूशन हमेशा परमानेंट होना चाहिए। जाम वाम रहता है सड़क के ऊपर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं MCD वाले? जाम रहता है हल्का फुल्का, वैसा कोई जाम नहीं होता सर। अच्छा, अब फाटक लग गया तो गाड़ी लगा रहेगा तो जाम तो होगा। कर रहे हैं मगर गरीब आदमी तो परेशानी है। तो लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, और आप देखेंगे लगातार यहाँ पुलिस फोर्स भी है और MCD के तमाम अधिकारी आपको यहाँ नज़र आएंगे, कर्मचारी नज़र आएंगे जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन तस्वीरें बदलने का नाम नहीं लेती। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा परमानेंट सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पर जाम ना लगे और अतिक्रमण नज़र ही ना आए। और इस बात को तो हम भी कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखने को मिलती हैं, लेकिन तस्वीरें बदलती हुई नज़र नहीं आती। अभी ये कार्रवाई चल रही है, अभी सारा अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन आप लिख के ले लीजिए 5 से 7 दिन बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो वैसे की वैसी ही तस्वीर आपको यहाँ नज़र आएगी, वैसा का वैसा ही अतिक्रमण नज़र आएगा और पूरा सिस्टम, पूरा जो माहौल है वैसा का वैसा ही नज़र आएगा। लेकिन अधिकारियों ने कहा, हमने MCD के इंस्पेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि वो अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शाम के वक्त यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है और इस अतिक्रमण को जाम का जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है और लोग भी ये चीज़ कहते हैं कि जो MCD का पंजा है वो गरीबों की दुकानों पर ही क्यों चलता है, गरीबों के सामानों पर ही क्यों चलता है। बड़े बड़े जो दुकानें हैं उन्होंने पक्के चबूतरे बना रखे हैं, बिल्डिंगें बना रखी हैं सड़क के ऊपर, उन पर ये शिकंजा क्यों नहीं चलता है, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये भी देश पूछ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। मैं बोलना चाहूँगा सर, ये गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हाँ। ये गलत हो रहा है यहाँ पर। ये बेचारे मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है, गलत तो ना करते बिल्कुल भी। क्या गलत करते हैं ये बताओ? कैसी कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई सही चल रही है सर, लेकिन गरीब आदमियों को परेशान किया जा रहा है। अब केजरीवाल के वोट आ रहे हैं, केजरीवाल ही खुद बढ़ावा देते हैं और इसके सहयोग में हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। नहीं, हमारी जनता तो यही चाहती है कि भाई केजरीवाल आए। केजरीवाल कौन होता है? नहीं, केजरीवाल को देंगे तो देखिए पूरी दिल्ली में, और दिल्ली में क्या कहें पूरे देश में, बहुत सारे उद्योगपतियों की बिल्डिंग्स हैं जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं, अवैध तरीके से दुकानों के सामने चबूतरे बने हुए हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उन पर किसी की नज़र नहीं जाती, उन पर कोई MCD वाला पंजा नहीं चलाता, JCB नहीं चलती। लेकिन जो दुकानें हैं, जो गरीब अपना रोज़ कमा खा रहे हैं, उनकी दुकानों पर लगातार इस तरह की कार्रवाई ज़रूर नज़र आती है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।